एवरीवन, हमने अभी लास्ट वीडियो में क्या सीखा? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन सीखी। अब हमने यहाँ सीखना है रैशनल नंबर का। इस वीडियो में क्या सीखना है? रैशनल नंबर का डेसिमल कन्वर्जन, कि हम जो यहाँ पे क्या लिखा हो, कन्वर्जन ऑफ ए रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म। इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, क्लियर? और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस डेसिमल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ये हमने यहाँ सीखना है। तो डिवीजन मेथड, जिससे आपको पहले ही पता है डिवीजन मेथड क्या है, डिवाइड करके ही हमने क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो आप पहले प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा आपने। अब वहां पे दो केस आते थे। एक केस में आता था रिमाइंडर जीरो होता था। क्या आता था? रिमाइंडर बिकम्स जीरो। तो यहाँ मैंने पहला केस लिया है द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। रिमाइंडर बिकम्स जीरो के लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल से आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 5/8 है, इसको हमने क्या करना है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 और 5, आप भी जानते हो जो न्यूमरेटर होता है उसको अंदर रखते हैं, और 8 जो अपॉन में है डिवाइड उससे क्या, वो बाहर रखते हैं। यहाँ से डिवाइड करने के लिए हमने क्या करना है, इसको हम 0 टाइम्स लेंगे पहले। रीजन, हमारा जो डिवाइजर है वो ग्रेटर है डिवाइडेंड से, सो हमने पहले 0 टाइम्स ले जाना है। सो ये क्या है, कितना हो गया? 5। अब आपने डेसिमल फॉर्म लगाया, यहाँ पे 0 इंक्रीज हो गया, ये तो आप भी जानते हो। 8 4 जा 8 6 जा 48, 6 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका? माइनस होने के बाद यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। अब आपने डेसिमल किया, डेसिमल लगा हुआ है आपका, सो आपने पॉइंट इंक्रीज किया तो 0 इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने कितने टाइम्स ले जाना है? 8 2 जा 16, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। तो 8 2 जा 16। अब यहाँ पे 20 में से 16 माइनस किया, कितना आएगा? 4। पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0 इंक्रीज हो गया। क्लियर? डिवाइड तो आपको बहुत अच्छे से आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। जितने भी बच्चे आपके 9th क्लास में पहुंच गए उनको डिवाइडेशन तो आती ही होगी, ठीक है? तो 8 5 से यहाँ पे क्या होगा? 40। अब आपका रिमाइंडर्स क्या आ गया? 0। रिमाइंडर 0 आ गया। अब ऐसे डेसिमल, अब मीन्स आपने एक रैशनल नंबर लिया और रैशनल नंबर को क्या किया, एक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यू कैन राइट इट 5/8 इज इक्वल 0.625। अब आपका ये 5/8 इक्वल टू कितना आ गया? 0.625। 0.625 कैसा एक्सपेंशन है, कैसा डेसिमल है? तो यहाँ पे लिखेंगे आप टर्मिनेटिंग। कौन सा लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो आपसे एक ये भी कहा जा सकता है कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी बताओ। तो रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जैसे हम मान लीजिए डेसिमल फॉर्म में आपको कई चीजें गिवन है, तो आप कैसे पता करोगे कि वो रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर? तो अगर आपका उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, यानी जो डेसिमल आपको डेसिमल फॉर्म में गिवन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर एक्सपेंशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर है। सपोज यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, अभी हम आपको बताएंगे आगे कैसे होगा। तो एक रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर होगी कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब हमने रैशनल नंबर का एक टाइप तो पढ़ लिया कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, एक टर्मिनेटिव होगा। अब यहाँ पे एक दूसरा टाइप है, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जैसे अभी आपने देखा डिवाइड किया तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 हो गया। अब इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो पहले हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 14/11। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो आपने इसको डिवाइड करना है। 14 हो गया, ये 11, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? 11 1 जा 11, तो यहाँ पे कितना आया? 4 - 1 3। पॉइंट लगा दिया हमने, 0 इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ से क्या लिखोगे? 11 2 जा 22, माइनस करने पे क्या आ गया? 8, 0 इंक्रीज होता जाएगा। 11 7 जा 77, डिवाइड करना सबको आता है, यहाँ पे 3 आ गया 0। देन आप क्या लिखोगे? 11 2 जा 22, रेट आ गया। अगेन यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 77। तो आपका ये जो प्रोसेस है ये आपका चलता ही रहेगा। क्या है प्रोसेस? ये आपका चलता रहेगा। तो यहाँ से डेसिमल एक्सपेंशन 14/11 इज इक्वल 1.2727 ... रीजन ये 2727 ही जा रहा है। मैंने डेसिमल एक्सपेंशन क्या देखा? 14/11 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 1.2727। तो ये डॉट डॉट लगाया क्यों? प्रोसेस चलता जा रहा है, ठीक है। लास्ट में ये प्रोसेस आप देख रहे हो कि आपका 3 आ रहा है, फिर प्रोसेस 3 आ रहा है, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहा है। तो 27 27 27 ऐसे आएंगे,
तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, डॉट डॉट लगा दिए। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन को, ये जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन आया है, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, और रीअकरिंग, ठीक है, रीअकरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, जिसको हम कहते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मींस ये कैंसल आउट नहीं होगा और रिपीट होता है। देखिए आप 27 आया, देन 27 अगेन करोगे, फिर 27 अगेन करोगे, अगेन 27 आता जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये यहाँ रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी आपको और मिल गई कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक आपने क्या पढ़ा है? नॉन टर्मिनेटिंग। एक पढ़ा आपने टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर का दो प्रॉपर्टी होगी ना, रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म क्या है? दो फॉर्म है। कौन कौन से? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, अभी आपने पढ़ा ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये भी आगे दो टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है प्योर रीअकरिंग डेसिमल और एक होता है मिक्स्ड रीअकरिंग डेसिमल। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत इजी सा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल डिजिट रिपीट होगी। जैसे ये हो गया 0.4 बार, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? 0.444 अप टू आ जा रहा है, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 0.32323232 ये रिपीट हो रहा है। और इसका मतलब क्या है? 0.675 ये तो हो गया प्योर के अंदर आता है, ठीक है, प्योर के अंदर में आता है। बट ये हो गया मिक्स रीअकरिंग। मिक्स रीअकरिंग में देखिए आप 0.7 देन 22 रिपीट हो रहा है, मींस एक डिजिट आ गई उसके बाद रिपीट हो रहा है। ऐसे इसमें इस फॉर्म ये वाला क्या हो गया? 0.6454545 मींस 45 के बाद। तो यहाँ पे एक डिजिट देखिए आपकी एक्स्ट्रा है, क्या है? जो रिपीट नहीं हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रीअकरिंग डेसिमल। क्लियर? अब यहाँ पे हमें सीखना है इसको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब आप कहोगे P/Q फॉर्म में क्यों करेंगे? क्योंकि ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? प्रॉपर्टी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, किसके लिए है? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो रैशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? इसको भी कन्वर्जन सीखना और इसको भी कन्वर्ट करना सीखना है। किसके? P/Q के फॉर्म में। क्लियर? अब आपका आता है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, जो आपका इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर की एक ही प्रॉपर्टी है, रैशनल नंबर की दो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन जो आपका इरैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मीन ना ही वो कैंसल आउट होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं यहाँ पे 0.12, फिर हमने लिख दिया 200 1200, तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिपीट कोई चीज नहीं हो रही है। अगर रिपीट भी हो रही है तो कोई ऑर्डर नहीं है उसका। जैसे आपका 12 आ गया, 0 12 00 आ गया, 12 000 आ गया, अब यहाँ पे 14 आ गया, 00 आ गया, सिंगल 0 आ गया। ऐसे क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होती है। वो क्या होते हैं? इरैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो इरैशनल नंबर का प्रॉपर्टी बहुत कम ही आती है, ज्यादातर क्या आता है? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। हाँ, इन केस कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपका रैशनल नंबर इरैशनल नंबर होगा, जो इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो आप बता सकते हैं वहां पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको जितने भी मैंने आपको रूल समझाए हैं, टॉपिक समझाया है, जो आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी और इरैशनल नंबर की प्रॉपर्टी और उनका डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बारे में आपको प्रॉपर अच्छे से ये क्लियर हो सके। तो आपका 1.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। जो नंबर्स गिवन है उनके डेसिमल फॉर्म लिखने हैं एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन शो दैट, जो उसके डेसिमल आप करोगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वो कैसा एक्सपेंशन होगा, हमें ये बताना है यहाँ पे। क्लियर? तो मैंने यहाँ से एक सम लिया है जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप? फ्रैक्शन में चेंज करना सभी को आता है। 8 4 जा 32, 8 का मल्टीप्लाई पहले 4 से करेंगे, 32 एंड +1 कितना हो जाएगा? 33/8। ये क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना। तो आपने पहले डिवाइड करना है इसको, 3 हो गया, ये आपका 8 हो गया। क्लियर? अब आपने इसको डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32, ये आपका आ गया 1, डैश पॉइंट लगा दिया, 0 इंक्रीज किया, 8 1 जा
8 आपका 20 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, 0 इंक्रीज होगा, 8 टू जा 16 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको 4 आ गया, अब यहाँ पे 0 इंक्रीज हो गया, 8 5 जा 40, तो ये आपका क्या हो गया, 0 आ गया। तो यू कैन राइट रिमाइंडर बिकम्स 0, देन यू कैन राइट 33/8 इज इक्वल 4.125। तो आपका 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, रिमाइंडर बिकम्स 0, क्या लिखोगे, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो कर लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसका जो डेसिमल आपको नंबर लिया था उसका एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम यहाँ लेंगे एक नॉन टर्मिनेटिंग रिअरेंज आएगा, कैसे पता चलेगा ये देखते हैं हम। पहले हमने क्या करना है, 11 से 2 को डिवाइड करना, तो आपका ये 0 टाइम्स आएगा, क्यों, आपका जो डिवाइजर है 11 इज ग्रेटर दैन 2, सो 0 टाइम्स ले जाएंगे, पहले 0 टाइम्स लेके ये हो गया, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज किया, तो 11 1 जा 11, क्यों 11 2 जा 22 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ, 0 इंक्रीज, 11 8 जा 88, अब आपका क्या आ गया 20, देन 11 1 जा 11, ठीक है। अरे यहाँ से 2 आएगा, 0 इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, हमने डेसिमल लगाया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90, देन क्या आ गया 88। मीन्स ये प्रोसेस आपका चलता ही रहेगा, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा, ये 18 आते रहेंगे। तो यहाँ से वी कैन राइट, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल 0.1818। इसको हम क्या लिखते हैं 2/11, इसको क्या लिखते हैं हम 2/11 इक्वल 0.18, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, मीन्स ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर। अब आपका ये थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया आपको, यहाँ पे 0.6 बार है, इसको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में कहा गया द गिवन नंबर, जो फॉलोइंग नंबर है उनको P/Q के फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं बेसिक फार्मूला बताऊंगा, बेसिक फार्मूले से तीनों सम कराने के बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप क्या करोगे, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको मे बी कुछ लोगों को पता होगा उसके बारे में, या कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पहले x के इक्वल, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.666 डॉट जान, क्लियर। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, क्या है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो आपने क्या करना है, इसको सिंगल डिजिट के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना है, रीजन 1 सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रही थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x इक्वल 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को उस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.666, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल 6 पॉइंट, ये 6 से 6 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 बार लिख सकते हैं। अब आपका ये जो 10x है, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 बार, क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6 पर, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो 7.6 को क्या लिख सकते हो, 7 प्लस 0.6, तो ये ऐड होकर इतना आ जाएगा। ऐसे 6.6 बार को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6 बार। अब आप 6 बार की वैल्यू देखिए क्या है, 6 बार की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ पे आपने पुट करना है 10x इक्वल 6 प्लस x, पुट कर दिया। अब आपका क्या होगा, x इस साइड आएगा, क्या आएगा, x इस साइड आएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 6, क्लियर। यहां से क्या हो जाएगा, ये 9x इक्वल टू 6, अगेन क्या होगा, x इक्वल 6/9। अगर आपका कैंसल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, क्या लिखोगे
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3। तो ये आपका क्या हो गया 0.6 जो आपका है 0.6 को 6 बार को जब हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा 2/3। क्लियर। अब आपका ये जो 0.47 के ऊपर बार है ये आपका क्या है मिक्स रिकरिंग था। वहां पे क्या था एक रिकरिंग था और एक हो गया मिक्स रिकरिंग, जहाँ पे एक प्योर था और एक क्या था मिक्स्ड रिकरिंग था। तो प्योर रिकरिंग में आपको अभी पहला क्वेश्चन करवाया तो वो प्योर रिकरिंग से रिलेटेड था, बट ये क्या है ये मिक्स रिकरिंग। जैसे मैंने बताया था मिक्स रिकरिंग में क्या होता है 0 पॉइंट एक नंबर होता है उसके बाद दूसरी कोई डिजिट रिपीट होती है। इसमें जितने सारे डिजिट हो सारे डिजिट रिपीट नहीं होते डेसिमल के बाद या डेसिमल के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को 0.47। तो आप पहले क्या करोगे इसको प्योर रिकरिंग में चेंज करोगे, देन जैसे हमने अभी सॉल्व किया उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0.47 बार। क्या करेंगे अब हमने इसको क्या करना है प्योर रिकरिंग में करने के लिए इसको हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 4.7 के ऊपर बार हो गया। क्लियर। अब आप कहोगे सर ये 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। आपने देखा प्योर रिकरिंग में चेंज करने के लिए जो बार वाली डिजिट है उसके सामने आपका पॉइंट आना चाहिए। तो आपने यहाँ देखा 1 डिजिट है, अगर सपोज यहाँ 41 देन 7 के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, बट हमने क्या किया इसको 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि सिंगल डिजिट थी। ये आपका क्या हो गया प्योर रिकरिंग में। अब आपका जो आपने पहले उसमें एक्सेलेट किया था अब ये सम अब स्टार्ट हुआ कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूंगा आपको 10x इक्वल 4.7777 लिख दिया। अब आपने क्या करना है आपने इसको कन्वर्ट करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इसको पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 100x। क्या हो जाएगा 100x, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.7777। कितना हो जाएगा 47.777। क्लियर। तो आपका ये जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको हमने ले लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़ी इजीली मेथड से आ जाएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 100 में से 10 जाएगा कितना आएगा 90x। कितना आएगा 90x, और ये आपका 47.777 लगा लिया, और ये 4.7777 है। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 43.000। तो यहां से क्या आ जाएगा 43। कितना आ जाएगा 43। अब यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43/90। तो आपका ये कितना आ गया x की वैल्यू इतनी आ गई। इट मींस आपका 4 जो है आपका 0.47 बार था वो इस तरह हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको ये सब लाइनें जो लिखनी पड़ती है इतनी नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और बड़ी इजीली मेथड से आ जाएगा। जितना मर्जी बड़ा डिफिकल्ट सम हो इसमें वो आप इजीली लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया एक इस टाइप का और एक इस टाइप, मींस एक प्योर रिकरिंग है और एक मिक्स रिकरिंग है। दोनों टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे तो पहले हम इसको कर लेते हैं। आपको डिफिकल्ट लगता है ये सब इतना मल्टीप्लाई करना है ये सब करना, आपने इसको पहले लेट करना है x इक्वल क्या लेट करना है x इक्वल 0.47 बार। इसका रूल्स क्या होता है जो आपका डेसिमल पार्ट है तो डेसिमल है ये पॉइंट है जो ना आपका पॉइंट बार वाली डिजिट के आगे होना चाहिए, इसका एक ही रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो पॉइंट है वो 4 के बाद है और जबकि 4 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है तो डेसिमल क्या है 7 के पास होना चाहिए। तो आपने क्या करना है इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई करना। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4.7 बार। क्लियर। अब इस सम को कैसे करना है ध्यान से देखना। आपने लिखना है 10x। क्या लिखना है 10x। देन ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम क्या करेंगे 4 लिख लेंगे, जहां डेसिमल है वहां प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। उसके बाद हमने 7 लिखना है। 7 लिखना है। अब 7 जो डिजिट है सिंगल डिजिट है, जब सिंगल डिजिट के ऊपर बार होगा तो सिंगल टाइम 9 लगाएंगे। क्लियर हुआ। जब सिंगल डिजिट के ऊपर बार होगा तो सिंगल टाइम 9 लगाएंगे। सपोज यहाँ 73 के ऊपर बार होता तो डबल डिजिट होती तो आप डबल 9 लगाते, ट्रिपल डिजिट होती तो ट्रिपल 9 लगाते, 4 डिजिट होती तो 4 9 लगाते।
तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है इसलिए सिंगल टाइम 9, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10x इक्वल टू 9 4 जा 36 प्लस 7/9 और यहाँ से क्या हो गया 10x इक्वल 43/9, x इक्वल 43/90। इसलिए आ गया, आपको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ये सब नहीं करना पड़ा। और ये क्या है, और ये फ्रैक्शन तो ऐड करना आपको आता ही है, 6th क्लास में सीखा था, तो यहाँ तो बहुत बड़ा इजी होगा आपके लिए। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसको हम करते हैं यहाँ से, आप इसको पहले लेट करोगे x इक्वल टू 0.23 के ऊपर बार लगा दिया। अब आपको मैंने कहा था इसके लिए रूल ये है कि जो बार जहां पे जिस डिजिट पे बार लगा हो पॉइंट जस्ट उसके आगे होना चाहिए। तो आपने यहाँ देखा 23 के ऊपर बार लगा है तो डेसिमल पॉइंट जो पॉइंट लगा वो उसके आगे, इसलिए इसमें कोई कन्वर्ट नहीं करना। आपने सिंपल से लिखना है 0 + 23/99। क्यों 99 हुआ, क्योंकि यहाँ डबल डिजिट के ऊपर बार था। तो x इक्वल टू क्या होगा 23/19, क्योंकि 0 का इसमें प्लस करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे आप किसी भी टाइप का लगा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 12.42 के ऊपर बार, तो आपने क्या लिखना है इसको x इक्वल 12.42 रकम बार होगी, x इक्वल टू 12 + 42/19। क्यों 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसे डबल है। अब 12 का मल्टीप्लाई यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लोगे और जो x की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हो और उस मेथड से भी लगा सकते हो। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट्स लेके। ठीक है, और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्लियर।